है गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात और आज ब्लड डोनर डे के मौके पर हमारे साथ हैं श्री सुधीर राव दुरापी जी, ब्लड मैन, ब्लड डोनर एंड सोशल वर्कर, जिनके फाउंडेशन भी है शिप्रा हेल्थ फाउंडेशन के फाउंडर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। धन्यवाद आपका मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए। सर आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, आपका जो फाउंडेशन है सर, उसको स्टार्ट करने का विचार आपके मन में कैसे आया? मैं आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं देश सेवा नहीं कर पाया जी। तो बस मन में एक टीस थी कि कुछ ना कुछ करना है देश के लिए, ऐसे नहीं मरना है। फिर मैंने एक दिन अखबार में देखा कि किसी ने ब्लड डोनेट किया है, तो बस उसी दिन से मैंने सोचा कि मेरे को भी ब्लड डोनेट करना है जी। उसके बाद 2007 में मैंने पहली बार एक बच्ची के लिए रक्तदान किया। और जब पहली बार था तो बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन उसके बाद में फिर हर नियमित 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने जैसे जैसे होता था मैंने ब्लड डोनेट करना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में घर पे डांट पड़ी थी, सभी लोगों को होता है कि क्यों दे रहे हो, लेकिन जब 2010 में मेरा रेड क्रॉस सोसाइटी ने सम्मान किया तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी और पूरे परिवार को गर्व हुआ। उसके बाद आज तक मुझे किसी ने नहीं रोका जी। और नेक काम की शुरुआत आपके मन से होती है। अगर आपका विचार अच्छा है, आपका काम नेक है, तो ऑब्वियसली आपको कोई रोकेगा नहीं। बस ये है, शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। सर अभी हमने बात की फाउंडेशन की स्टार्ट की, अगर बात करें सर शिप्रा हेल्थ फाउंडेशन की, जिससे आप कई लोगों की मदद कर चुके हैं, तो अगर हम सब नंबर में अगर जानना चाहें सर, तो कितने लोग अभी तक इससे लाभान्वित हुए हैं? करीब 15,000 से अधिक लोगों को हम ब्लड उपलब्ध करवा चुके हैं जी। और हमारी सेवा निःशुल्क है, कोई हमारा चार्ज नहीं है और जरूरतमंद व्यक्ति के साथ में हम कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े रहते हैं जी। लेकिन जो जरूरतमंद नहीं है उनकी हम मदद नहीं करते हैं। कई बार अगर परिवार में देने लोग हैं तो वो स्वयं अपनी मदद कर सकते हैं अपना स्वयं का ब्लड देकर। हमारी सेवाएं उन लोगों के लिए हैं जो लाचार हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिनका कोई नहीं है, या शहर से बाहर से इलाज कराने ग्वालियर आए हुए हैं और उनको कहीं पर भी मदद नहीं मिल रही है, या दे चुके हैं लोग, क्योंकि कई बीमारियों में ब्लड बहुत अधिक लगता है और उस समय परिवार टूट जाता है कि अब डोनर कहाँ से लाएं। तो ऐसे लोगों के बारे में पूरी जानकारी निकाल के उनके बारे में पता कर फिर हम उनको अपने से जोड़ लेते हैं और जब तक भगवान की मर्जी है तब तक हम उनकी मदद करते हैं। और बहुत अच्छा काम सर कर रहे हैं, क्योंकि आपको जीवन अगर आप किसी को दान देते हैं तो आई थिंक उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता। तो ये अगर आपके पास है, ये शक्ति आपके पास है, तो बिल्कुल आप इसका यूज कीजिए। सर अगर हम बात करें ब्लड डोनेट करने के बाद, कई सारे मिथ होते हैं समाज में जो सामने आते हैं, जैसे कि कई बार लोग बोलते हैं कि कमजोरी आ जाती है या कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, बेनिफिट क्या है और क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं? देखिए, ब्लड कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से 65 साल के बीच में है जी, अपना ब्लड डोनेट कर सकता है हर 3 महीने में। यानी कि साल में 4 बार हम रक्तदान कर सकते हैं, दूसरों का जीवन बचा सकते हैं। रक्त की कहीं भी फैक्ट्री नहीं है, कहीं पर भी इसको बनाया नहीं जा सकता, केवल मानव शरीर ही इसकी फैक्ट्री है। और अगर आप रक्तदान कर रहे हैं तो जो आपके पास सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है कि आप स्वस्थ हैं। और आज के टाइम पे स्वस्थ रहना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि इतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं दिन पर दिन। किसी को बीपी हो गया, किसी को शुगर होगा, किसी को कुछ हो गया, तो वो चाहते हुए डोनेट नहीं कर पाता है। इसलिए जैसे आप 18 साल के हों, आप बस अपने नजदीकी ब्लड बैंक में जाएं और रक्तदान करें, क्योंकि रक्त जो है उसको कहीं नहीं बनाया जा सकता। मैंने पहले भी बताया, केवल दान करके ही आप किसी का जीवन बचा सकते हैं। अब रक्तदान करने के फायदे, रक्तदान करने से पहला फायदा ये है कि एक व्यक्ति का जीवन बचता है और जीवन ईश्वर बचाता है, ना कि हम बचाते हैं। लेकिन ईश्वर ने अवसर दिया है आपको कि आप जो आपकी चीज खराब हो रही है, यानी कि रक्त आपका समय में कुछ समय बाद 3 महीने बाद खराब हो रहा है, तो आप उसको दान करके किसी का जीवन बचा लीजिए। और रक्तदान करने से जो मन को जो सुकून और खुशी मिलती है, शायद वो किसी और काम से नहीं मिल सकती, कि आप स्वयं जिंदा रहते हुए आप किसी का जीवन बचा रहे हैं। मरने के बाद में आपने दान किया, वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिंदा रहते आप किसी का जीवन बचा रहे हैं। और एक व्यक्ति का जीवन नहीं बचा रहे, पूरे परिवार का बचा रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के बचने से पूरे परिवार में खुशियां आती हैं। और हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है अगर आप नियमित रक्तदान करते हैं तो। जी। बुढ़ापा लेट आता है, चेहरे पे ग्लो आता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कह रहा है। अगर आप नियमित रूप से रक्तदान करते हैं तो इन सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। और ज्योतिष में भी कई, मुझे ज्योतिष के जो जानकार हैं उन्होंने बताया कि अगर
नियमित जो लोग रक्तदान करते हैं तो दुर्घटना में उनके संग में बड़ी हानि नहीं होती है, क्योंकि जब आपके हानि लिखी हुई है भाग्य में कि आपका खून बहना है, लेकिन आपने खून तो बहा लेकिन एक अच्छे कार्य के लिए बहा, तो आपका एक्सीडेंट होना है तो वो होगा, लेकिन आपको चोट नहीं पहुंचेगी। जैसा मुझे इस सफर में मेरे को कई तरह के लोग मिलते हैं जो अपने अपने अनुभव बताते हैं। तो ये आस्था वाली बात है, बिल्कुल अगर आस्था का चीज है तो कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। बाकी ये है कि आप कर्म जैसे करेंगे वैसे परिणाम मिलेंगे। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, और भाग्य में लिखा तो उसको मिटा नहीं सकते, लेकिन अच्छे कर्म करके उस भाग्य को हम बदल सकते हैं। तो जैसे कि सर ने बताया, अगर आपने अच्छी इंटेंशन से अच्छा काम आप कर रहे हो तो आपको बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना भी आप हंसकर कर जाओगे, क्योंकि बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी होती है। और ऐसे ही सर आज हमारे साथ हैं जो समाज में न जाने कितने लोगों को अभी तक ब्लड डोनेट करके कितने जीवन बचा चुके हैं, और यही एक जीवन की सबसे बड़ी खासियत होती है। आप जीते जी किसी को जीवन दान दें, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। सर हमने बात की भी ब्लड डोनेट करने के फायदे और नुकसान की। अगर हम बात करें सर, एक एज फैक्टर आता है, कई बार हमने सुना है कि आप इतने टाइम के बाद नहीं कर सकते या एक एज से पहले नहीं कर सकते, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी 18 साल से 65 साल के बीच का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जी डोनेट कर सकता है जी। बस उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन रहती हैं, जैसे कि ऑपरेशन हुआ है तो उसके 6 महीने बाद, ऐसी टर्म्स कंडीशन रहती है। कोई दवा तो नहीं खाई है आपने, अगर कोई दवा खाई है, कोई एंटीबायोटिक डोज लिया है तो 3 दिन तक नहीं दे सकते। बस बाकी आपने कोई दवा नहीं खाई है, आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, तो आप जाके हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं जी। और रक्तदान करने के बाद में आपकी जो भी दिनचर्या है उस दिनचर्या का आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रक्तदान किया है तो आप जाके आपको आराम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल 15 मिनट डोनेट करने के 15 मिनट तक रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद में जो भी आपकी दिनचर्या है आप उस दिनचर्या का काम कर सकते हैं। और ये बात सर ने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतने सारे मिथ हैं ऐसे लेके कि आप ब्लड डोनेट करने के बाद ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कमजोरी आएगी, ऐसे बहुत सारे मिथ हमारी सोसाइटी में आज भी हैं, जिन्हें तोड़ते हुए सर आज हमारे साथ हैं। सर हमने आपसे बहुत सारी बातों को जाना। अगर बात करें सर, हमने एज फैक्टर की बात की, बेनिफिट की बात की, अगर सर बात करें यूथ जो है सबसे बड़ी शक्ति है, आप एक फाउंडेशन चलाते हैं, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। शिप्रा हेल्थ फाउंडेशन के नाम से हमारा फेसबुक पर पेज है, गूगल पर भी हम उपलब्ध हैं शिप्रा हेल्थ फाउंडेशन के नाम से, और हमारे मोबाइल नंबर हैं, आप नोट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ 9584453000। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9584453000 से आप संपर्क कर सकते हैं। आप रक्तदान कर सकते हैं और दूसरों का जीवन बचा सकते हैं। तो जब इसको डोनेट करने के बाद में बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत खुशी मिलती है, और हमारे संग में दूसरे को भी खुशी मिलती है कि उस किसी का जीवन बच गया। क्योंकि जब डॉक्टर कहता है ब्लड लेके आओ आधे घंटे के अंदर, बिल्कुल अर्जेंट है, और उस समय वो ब्लड नहीं मिलता है तो अटेंडर पूरा परिवार बहुत परेशान हो जाता है कि क्या करें क्या करें क्या करें जी। लेकिन उस समय आप जैसे लोग आते हैं और रक्तदान करते हैं, और मुझे अवसर मिलता है कि इस खुशी का मैं हिस्सा बनता हूँ। भगवान की कृपा है कि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया हुआ है कि एक फोन पर लोग दिन रात 24 घंटे तैयार रहते हैं और रक्तदान करते हैं। तो हम पूरे दिन में भी जब हमारे साथ कोई छोटी सी चीज होती है ना, तो हमें खुशी इतनी मिलती है। अब जब आप सोचिए, जब आप कोई इतना बड़ा काम करेंगे तो आपका दिल और दिन दोनों कितना खुश होगा। तो ये आपको सोचने की जरूरत है। बदलते टाइम में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, लेकिन कुछ चीज हैं जो अभी भी अपने टाइम और अपने हिसाब से चलती है। जैसे कि सर ने कहा, ब्लड आप किसी से ले नहीं सकते, सिर्फ इसकी एक ही फैक्ट्री है, वो है इंसान का शरीर। तो अपने जब भी मौका मिले किसी की मदद करने का, किसी की जीवन बचाने का, तो बिल्कुल सामने आए और समाज है, आज से हाथ मिलाकर आगे बढ़ें और समाज को आगे ले जाएं। सर ब्लड डोनर डे है आज, क्या कहना चाहेंगे सर यूथ से? मौका दीजिए अपने रक्त को किसी की रगों में बहने का। ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मंदा रहने का। रक्तदान करते रहें, स्वस्थ बने रहें और समाज को स्वस्थ करते रहें। ये बहुत अच्छी बात कही सर ने। तो आप अगर ब्लड आपका किसी को भी डोनेट करते हैं, आपके माध्यम से कितनी जिंदगियां जीवन जिएंगी, ये आप खुशी तभी महसूस कर पाएंगे जब आप रक्तदान करेंगे। तो कल्पना आपको यही कहेगी, रक्तदान कीजिए, खुश रहिए, और समाज में एक बदलाव की लहर आपसे शुरुआत होती है, क्योंकि कोई भी चीज शुरू होती है हमारे घर से। तो ब्लड डोनेशन की शुरुआत कीजिए, आइए आगे बढ़िए, समाज में एक बदलाव की लहर लाइए। सर हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातों को जाना। जाते जाते ग्वालियराइट्स को क्या कहना चाहेंगे? आज रक्तदान दिवस है और इस अवसर पर मैं अपने ग्वालियर के सभी युवा साथियों से यही आग्रह करना चाहूंगा
कि हम आज से ये संकल्प लें कि ग्वालियर में कुछ बदलाव करने हैं और किसी की भी मौत ब्लड की कमी से ना हो। इसको लेके हमें संकल्प लेना है और रक्तदान करने के लिए हमें तैयार रहना है। तो आज ये संकल्प लीजिए आप कि आज से हम स्वयं रक्तदान करेंगे और साथ में अपने परिवारजन, अपने दोस्तों को, सभी को प्रोत्साहित करेंगे कि रक्तदान करें। और इस शहर में ऐसा सुनने में ना आए कि किसी की व्यक्ति की मौत इस ब्लड की कमी से हुई है। गूंज एफएम का मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का ये अवसर प्रदान किया। मैं हृदय से आभारी हूँ आपका। और भविष्य में कभी अगर मेरे लायक कुछ सेवा बनती है तो आप निश्चिंत मुझे कॉल करें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि गूंज के माध्यम से अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो पूरी कोशिश के साथ में हम उनकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच सर, जो सोसाइटी में चेंज लाने के लिए आपने बीड़ा उठाया है, लोगों की जान बचाने का बीड़ा जो आपने उठाया है, आप उसमें सफल हों। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहे, भगवान आपको तरक्की दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। सो ग्वालियराइट्स, एक मुलाकात में ये था आज का सफर। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी मैं आपसे एक नए मेहमान के साथ। तब तक सुनते रहिए कल्पना के साथ। गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।